नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान से सानिया का झगड़ा हो जाता है। सानिया की कार एक अधेड़ उम्र की महिला से टकरा गई थी। इससे उसके ड्राइवर ने उस अधेड़ उम्र की महिला को बहुत मारा था। दरअसल वो ड्राइवर ने कार डैमेज का पूरा इल्जाम उस महिला पर डाल दिया था और इसके बदले उससे पैसे मांग रहा था। उस महिला के पास उतने पैसे नहीं थे जितना वो ड्राइवर मांग रहा था। अपनी मोम के साथ ड्राइवर को झगड़ा करते देख उस अधेड़ उम्र की महिला की बेटी बीच में आ जाती है। उसका नाम हिमानी था। हिमानी इस मामले को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो ड्राइवर को पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है और अपने पर्स से पैसे निकालने लगती है। कम पैसे देखकर ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ जाता है और ड्राइवर ने हिमानी के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ देता है। इससे हिमानी कार से दूर जाकर गिर जाती है। फिर भी हिमानी हिम्मत कर उस ड्राइवर से पूछती है, आखिर कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वो ड्राइवर 30,000 रुपए की मांग करता है। इस पर हिमानी की माँ बोलती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह बात सुनकर ड्राइवर को फिर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस महिला को मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठाता है, पर इससे पहले उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है। यह कोई और नहीं, आहान था। इसके बाद आहान और ड्राइवर का जमकर झगड़ा होता है। इस वक्त आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने यह सब तमाशा अपनी कार में बैठे देख लिया था। आहान ने उस ड्राइवर को उठाया और सनाया की कार के ऊपर फेंक दिया, जिससे उसकी कार बुरी तरह डैमेज हो गई। सानिया आहान को देख लेने की धमकी देकर वहां से निकल जाती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। सानिया और उसकी बेटी पलक पाम ट्री होटल से वापस निकल रहे थे। उसके एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी मीटिंग अच्छी नहीं रही थी। मोम, यस मेरा तो बहुत खड़ूस है। हमारा ग्रैंड हीरोइन ग्रुप इतना बड़ा है, फिर भी उन्होंने हमसे ढंग से बात भी नहीं की और हमें जाने के लिए कह दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? पलक ने कहा। मुझे कैसे पता होगा पलक? सानिया के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। सानिया को पूरी उम्मीद थी कि वो यह डील क्रैक कर लेगी। मोम, अब हम क्या करेंगे? यस मेहरा ने तो ढंग से बात भी नहीं की। अगर आप यह डील निगोशिएट नहीं कर पाई तो आपको वीपी की पोजीशन से हटा देंगे, पलक ने कहा। पलक की यह बात सुनकर सानिया और मायूस हो गई। होरोजाइन ग्रुप टॉप कंपनी में से एक थी। बहुत सारे लोग थे जो वीपी की पोजीशन चाहते थे। अगर सानिया यह डील क्रैक नहीं कर पाई तो इस पोजीशन के लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगा। पता नहीं, पर कुछ तो सोचना पड़ेगा, सानिया ने कहा। वो शिमला में किसी ऐसे को नहीं जानती थी जिससे मदद ली जा सके। मोम, अगर हम यामिनी मौसी की मदद ले तो? पलक ने कहा। यामिनी इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है? उसे तो खुद मदद लेने की जरूरत पड़ती है, सानिया ने पूछा। यामिनी मौसी ने स्टेटस डाला था कि सानिया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट हेड है। हो सकता है वो यस मेहरा को जानती हो और हमारे लिए उनसे बात कर ले, पलक ने कहा। पलक, जो तुम्हारी मौसी कहती है तुम उसे सच मान लेती हो। मैं उनके साथ बड़ी हुई हूँ, मैं जानती हूँ वो कैसी है। उसकी बेटी और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की प्रोजेक्ट हेड, ऐसा हो ही नहीं सकता, सानिया ने कहा। यामिनी और सानिया कजिन सिस्टर थी। दोनों ने आपस में कभी लड़ाई नहीं की थी, पर दोनों के बीच में
हर वक्त एक कंपटीशन रहता था, कौन बेटर है, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो या फिर खाना हो। दोनों अपने बीच ही हर चीज को कंपेयर करते थे। पर जब सानिया की शादी अमीर परिवार में हो गई और यामिनी की शादी मिडिल क्लास फैमिली में हो गई, तब यामिनी हार गई। इसका मतलब यामिनी मौसी झूठ बोल रही है, पलक ने कहा। और नहीं तो क्या, शादी के बाद उसने बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब वो ऐसे बोलकर खुद को खुश करती है। सानिया ने कहा, तुम्हें पता है, उसने सिर्फ यह नहीं डाला था स्टेटस पर, उसने कुछ दिन पहले यह भी पोस्ट किया था कि कार्तिक कोहली ने उसे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के रेसिडेंशियल एरिया में एक घर गिफ्ट किया है। बातें बनाने की भी एक हद होती है। सानिया ने कहा, मुझे नहीं पता था यामिनी मौसी इतनी चीप हो सकती है। पलक कभी यामिनी से मिली भी नहीं थी और उनके बारे में अपना नजरिया बना लिया था। मोम, अब हमारा यहाँ क्या काम है, वापस घर चलते हैं, पलक ने पूछा। घर चलते हैं? इतनी जल्दी क्या है? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? पलक ने पूछा। यामिनी के घर चलते हैं और उसकी बेटी से मदद मांगते हैं, इसी बहाने उनका स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला घर भी देख लेंगे, सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। पलक समझ गई थी कि सानिया यामिनी की इंसल्ट करना चाहती थी। इस वक्त यामिनी हॉस्पिटल में थी। कल्पना के वहां से चले जाने के कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने जब इधर उधर देखा तब सनाया सोई हुई थी। यामिनी ने सनाया के सिर पर हाथ फेरा और अपने मन में सोचा, पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई। तभी यामिनी का फोन बजने लगा। जब उसने स्क्रीन पर सानिया का नाम देखा तब वो थोड़ी सी हैरान हो गई। यह मुझे क्यों फोन कर रही है? यामिनी ने सोचा। हेलो, यामिनी ने फोन उठाया। यामिनी, कहाँ हो तुम? सनाया ने सीधा सवाल किया। मैं हॉस्पिटल में हूँ, यामिनी ने जवाब दिया। तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सानिया ने पूछा। वो सनाया, यामिनी बोलना चाहती थी कि सनाया की तबीयत ठीक नहीं है, पर इतने में सानिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, जाने तो जो भी हुआ है, मैं पाम ट्री होटल में हूँ और मेरी कार खराब हो गई है। तुम शिमला में हो? यामिनी ने पूछा। हाँ, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मेरा वेलकम नहीं करना चाहती? सानिया ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेलकम टू शिमला। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शिमला आ पाई हो, यामिनी ने अपनी टोन को शांत करते हुए कहा। शादी से पहले वो सानिया से कंपीट करती थी, पर अब बात अलग थी। अब वो सानिया से बहस नहीं कर सकती थी। अगर तुम खुश हो तो मुझे लेने पहुंचो, और हाँ, ध्यान रखना कार लग्जरी होनी चाहिए। मैं ऐसी वैसी कार में ट्रेवल नहीं करती हूँ, सानिया ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑर्डर दे रही है। इतना बोलने के बाद सानिया ने फोन रख दिया। यामिनी सोच रही थी कि वो इतनी जल्दी कोई लग्जरी कार कहाँ से लाएगी। तभी वहां आहान आया। आहान को देखकर यामिनी की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उसके पास गई और उससे पूछा, आहान, तूने वो कार कहाँ से रेंट की थी? क्या उसे फिर से रेंट किया जा सकता है? आपको कार क्यों रेंट करनी है? हमारे पास कार है तो सही। आहान ने कहा, नहीं, मुझे लग्जरी कार चाहिए। यामिनी ने कहा, लग्जरी कार? क्यों? आहान ने पूछा। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि यह यामिनी क्या नया कांड करने वाली थी। मेरी कजिन सिस्टर है, इस वक्त वो पाम ट्री होटल में है और हमसे मिलना चाहती है और घर आना चाहती है। जाओ और उन्हें लेकर आओ। यामिनी ने कहा, आपकी कजिन? इससे पहले तो कभी उसके बारे में नहीं सुना। आहान ने मुंह बनाते हुए कहा, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। जाओ, एक लग्जरी कार रेंट करो और पाम ट्री होटल से उन्हें पिक करो। यामिनी ने कहा, ऐसा भी क्या बैकग्राउंड है उसकी कजिन का? वो बस या टैक्सी से भी तो आ सकती है। आहान ने कहा,
तुम कितने सवाल करते हो। मेरी कजिन ग्रैंड होरोजाइन ग्रुप की वीपी है और उसका पति भी बहुत अच्छी पोस्ट पर है। वो जब भी कहीं जाती है लग्जरी कार से ही जाती है। अभी वो शिमला में है, उसकी कार खराब हो गई है। वो मुझसे मिलना चाहती है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उन्हें अच्छे से वेलकम करें। यामिनी ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ उन्हें लेने, आहान ने कहा। इतना सब बोल लेने के बाद यामिनी मानने वाली नहीं थी। आहान ने भी आगे बहस नहीं की और जाने का मन बना लिया। लग्जरी कार रेंट करना मत भूलना, पता चले मेरी इंसल्ट करवा आओगे, यामिनी ने कहा। आहान कुछ बड़बड़ाते हुए रूम से निकल गया। उसने यामिनी की कार रेंट करने वाली बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे यामिनी की ऐसी हरकतों की आदत थी। जब आहान रास्ते में था तब यामिनी ने कांटेक्ट नंबर मैसेज कर दी थी। जब आहान पाम ट्री होटल पहुंचा तब उसने फोन निकालकर यामिनी के दिए हुए नंबर पर कॉल किया। तुम यामिनी के ड्राइवर हो? सानिया ने पूछा। हाँ, आहान ने कहा। आहान को आवाज जानी पहचानी लग रही थी। फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम वेस्ट गेट पर हैं, वहां आकर हमें पिक कर लो, सानिया ने कहा। ठीक है, आहान ने कहा और फोन रख दिया। फिर ड्राइव करके वो वेस्ट गेट पहुंचा। दूर से ही आहान को दो जानी पहचानी शक्लें नजर आई। आहान पहचान गया था कि यह वही दोनों ही थी जिससे कुछ देर पहले उसका झगड़ा हुआ था। आहान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। इनका ऐसा होना तो बनता ही है। यामिनी गिल की कजिन जो है, आहान ने मन में सोचा, यामिनी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हमें लेने उसने ऑडी भेजी है। सानिया के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट था। सानिया को दूर से नजर नहीं आ रहा था कि उस कार का नंबर प्लेट वही था जिसका उसने फोटो क्लिक किया था। मॉम, ये कार वही है जो हमने सुबह देखी थी, जिसके ओनर ने हमारी बेंटली डिस्ट्रॉय कर दी थी। पलक ने कार को ध्यान से देखते हुए कहा। क्या? सानिया हैरान हो गई। वो फोन निकालकर देखने ही वाली थी कि इतने में आहान उसके आगे आ गया। उसने कार की विंडो खोली, तब सानिया हैरान हो गई। तुम यामिनी के ड्राइवर हो? सानिया ने पूछा। सानिया बहुत गुस्से में थी। आहान की वजह से उसकी कार की हुड पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और आहान ने उस नुकसान की भरपाई भी नहीं की थी। कार में बैठो, आहान ने कैजुअली कहा। मुझे कार में बैठने के लिए मत बोलो, तुम कार से नीचे उतरो, सानिया ने कहा। आहान ने सानिया को लुक दिया। मेरी कार का जो नुकसान किया है ना तुमने, उसकी भरपाई पहले करो, सानिया ने कहा। फिर वो हिसाब कैलकुलेट करने लगी। मेरी कार का पेंट उतरा, उसके 30,000 और कार का हुड खराब करने के लिए कम से कम 50,000, पूरे हुए 80,000, सानिया ने कहा। फिर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, मुझे मेरे 80,000 चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आहान ने कहा। 80,000 तो क्या आहान इतनी घमंडी औरत को 80 रुपये भी न दे? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? एक बार यामिनी को बोलूंगी और वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगी, सानिया ने कहा। आहान के चेहरे पर अभी भी कैजुअली एक्सप्रेशन था। सानिया को आहान यामिनी का ड्राइवर लग रहा था, वरना वो ऐसी बातें नहीं बोलती। आहान का एक्सप्रेशन देखकर सानिया को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और यामिनी को कॉल किया। यामिनी, तुम्हारा ड्राइवर कितना बदतमीज है, सानिया ने चिल्लाते हुए कहा। मेरा ड्राइवर? यामिनी कंफ्यूज हो गई। फिर उसे एहसास हुआ कि सानिया आहान की बात कर रही है। सानिया, जो तुम्हें लेने आया है वो मेरा ड्राइवर नहीं, वो सनाया का पति और हमारा घर जमाई आहान है, यामिनी ने कहा।
यामिनी मन ही मन में आहान को कोस रही थी। मैंने आहान को कहा था कि सानिया से तमीज से बात करे। यह लड़का एक बार के लिए भी मेरी बात नहीं मान सकता था क्या? यह तुम्हारा घर जमाई है। सानिया के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। सानिया आहान के बारे में जानती थी। पिछले 3 साल में यामिनी ने अपने दोस्तों के सामने अगर किसी की सबसे ज्यादा बेइज्जती की थी तो वो आहान था। सानिया उसे मिलना चाहती थी और आज वो उससे मिल ली थी। आहान वैसे ही निकला जैसे सानिया ने उसके बारे में सुना था। आहान सच में नालायक और फटीचर था। यह सोचकर सानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब जब यह तुम्हारा दामाद है तो फिर मुझे मेरे पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सानिया ने कहा। सानिया को लग रहा था भले ही आहान उसकी बात ना माने पर यामिनी की बात तो जरूर मानेगा। पैसे? यामिनी कंफ्यूज हो गई। अब इस नालायक ने क्या कर दिया? यामिनी ने सोचा, हाँ तुम्हारे दामाद से मुझे 80,000 रुपए लेने हैं। सानिया ने कहा, सानिया तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यामिनी ने कहा, तुम्हें मेरे बेंटल कार याद है? सानिया ने पूछा। हाँ, यामिनी ने कहा। सानिया अक्सर अपने स्टेटस पर अपनी कार के साथ पिक्चर लगाया करती थी और बहुत बार उसने उसके बारे में यामिनी से बात भी की थी। तुम्हारे दामाद ने मेरी कार को डैमेज कर दी है। इसकी भरपाई के लिए उसे मुझे पैसे तो देने ही होंगे। सानिया ने कहा, क्या आहान ने उसे डैमेज कर दिया? यामिनी सोचने लगी। फिर उसने कहा, सानिया कोई गलतफहमी हो गई होगी। यह तो सुबह से हॉस्पिटल में था। यामिनी ने कहा, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे पास फोटो भी है, तुम्हें यकीन ना हो तो देख लेना। सानिया ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। मैं तो बस क्या? सानिया ने यामिनी को अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। कुछ नहीं। यामिनी चुप हो गई। सानिया का स्टेटस देखते हुए वो उसे आर्गू नहीं कर सकती थी। यह सब लगभग 1 घंटे पहले हुआ था। अब मैं इससे पैसे मांग रही हूँ तो यह कह रहा है इसके पास पैसे नहीं है। यामिनी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। सानिया ने कहा, सानिया तुम चिंता मत करो। अगर इसने तुम्हारा नुकसान किया है तो वो इसकी भरपाई जरूर करेगा। यामिनी ने कहा, यह कह रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है। सानिया ने कहा, यह कहीं से भी पैसे अरेंज करके लाएगा और तुम्हें देगा। मेरी बात का विश्वास करो। यामिनी ने कहा, ठीक है, अगर इसने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर तुम्हें देने होंगे। मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, सानिया ने कहा और फोन रख दिया। क्या आहान सानिया को 80,000 रुपए देगा या फिर यामिनी को उसकी वजह से फिर बदनाम होना पड़ेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।